Hello everyone, welcome back to my channel. This is Sima Saini. I hope you all are good. So students, today we will discuss a new chapter from class 10, first slide book. That is chapter number 6, The 100 Dresses, part 2, written by Alvasor Easter. Okay. If you missed the part 1, then you can go back and check it out. Okay. In the first part, we had read about Wanda Petronsky, Peggy, Maddie and other classmates of Wanda Petronsky. So Wanda Petronsky is a little Polish girl, okay, who immigrates to America with her family and joins American school and American children, okay, but American students make fun of her because of her odd and weirdest name, okay, क्योंकि उसका नाम वेंडा पेट्रोंस्की था, ठीक है, जो उनके लिए odd और weirdest था, लॉन्ग नेम था, जबकि जो अमेरिकन स्टूडेंट थे उनका नाम स्मॉल नेम थे, ठीक है, तो उनके लिए वो इजी थे, ओके. देन Peggy asks her how many dresses you have. So Wanda Petronsky claims that she has 100 dresses and 60 pair of shoes and all lined up in her closet. Okay? But वो एक ही ब्लू ड्रेस पहन के आती है जो कि बहुत ही शैबी और डल सी ड्रेस होती है, ओके, जिसपे आयरन नहीं होता है. इस वजह से सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका फन उड़ाते हैं, क्योंकि वो बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेज है, ओके. उसके बाद उनके स्कूल में एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन होते हैं जिसमें गर्ल्स को ड्रेसेस बनानी होती है और बॉयज़ को मोटर बोट्स बनानी होती है. नाउ वेंडा पेट्रोंस्की ड्रॉज 100 ड्रेसेस, ओके. वेंडा पेट्रोंस्की स्कूल नहीं आती है, ठीक है, लेकिन वो अपनी जितनी भी ड्राइंग्स है वो स्कूल भेज देती है. एंड ऑल ड्रेसेस लाइंड अप इन हर क्लासरूम, ठीक है, सभी ड्रेसेस उसके क्लासरूम में लाइंड अप होती है, उसके क्लोजेट में नहीं होती है, ठीक है. अब वेंडा पेट्रोंस्की की ड्रेसेस बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, ठीक है, जैसा कि उसने बोला होता है. और ये सब देख के मैडी और पैगी को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है, ठीक है, और इसके लिए वेंडा पेट्रोंस्की को प्राइज भी मिलता है, ओके. सो लेट्स लर्न व्हाट हैपेंड इन द पार्ट 2, ओके. द लेसन बिगिंस विद ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ रूम नंबर 13, ओके. सो ये लेसन बिगिन होता है रूम नंबर 13 के स्टूडेंट्स के साथ. हैविंग अ लुक एट द वंडरफुल ड्राइंग ऑफ वेंडा पेट्रोंस्की, जो कि वेंडा पेट्रोंस्की की वंडरफुल ड्राइंग को देख रहे थे. ओनली देन अ नोट इज रिसीव्ड बाय मिस मैसन फ्रॉम वेंडा's फादर इन्फॉर्मिंग दैट none of his two children will attend the school as they are moving to a big city where no one would judge them for their name, okay. तभी मिस मैसन को मिस वेंडा पेट्रोंस्की की तरफ से एक लेटर मिलता है, ठीक है, जिसमें वेंडा के फादर ने इन्फॉर्म किया होता है कि उनके दोनों ही बच्चे आज के बाद स्कूल नहीं आएंगे, क्योंकि अभी सिटी के स्कूल जा रहे हैं जहाँ पे उनको उनके नेम से जज नहीं किया जाएगा. मिस मैसन वॉज लेफ्ट शॉक्ड. इससे मिस मैसन को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है, ठीक है, एंड कन्वेड हर डिसअपॉइंटमेंट टू द क्लास. और उन्होंने अपनी क्लास को डिसअपॉइंटमेंट कन्वे किया, ठीक है. मैडी वॉज अफेक्टेड बाय दिस लेटर ऑफ वेंडा's फादर. और मैडी वेंडा के फादर की तरफ से जो लेटर आता है उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई थी. शी इंस्टेंटली ड्वेल्ट एंड अर्ज टू अपोलोजाइज टू वेंडा, ठीक है, और वो इंस्टेंटली अपने अंदर एक चाहती है, वो इंस्टेंटली अपने अंदर एक अर्ज डेवलप करती है, वो चाहती है कि वो वेंडा से माफ़ी मांगेगी. Peggy and Maddie, the two best friends, rushed to Woggingsides, hoping that the family hadn't moved yet. Okay? So Peggy और Maddie अब डिसाइड करती हैं कि वॉगिंगसाइड जाएंगी, जहाँ पे वेंडा पेट्रोंस्की रहती थी, ठीक है. तो वो वेंडा पेट्रोंस्की के घर वॉगिंगसाइड जाती है जहाँ पे वेंडा पेट्रोंस्की रहती है, ठीक है, और वो देखना चाहती है. उनको लगता है कि शायद अभी उनकी फैमिली वहाँ से मूव नहीं हुई है. बट दिस में देयर वॉज नो साइन ऑफ लाइफ एंड अराउंड द हाउस, ठीक है, लेकिन वो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, क्योंकि उस घर में कोई भी साइन नहीं था लाइफ का, मतलब उस घर में कोई भी नहीं था. मैडी लॉस्ट हर स्लीप थिंकिंग व्हाट अ कावर्ड शी इज, कुडंट स्टैंड अगेंस्ट द रॉन्ग, ओके. सो मैडी रात को सो नहीं पाती है, ठीक है, वो यही सोचती रहती है कि वो कितनी बड़ी कावर्ड थी कि वो स्टैंड नहीं ले पाई. दैट डे शी डिसाइडेड दैट शी विल नेवर लेट एनीवन टीच समवन लाइक दैट अगेन, ठीक है. और उसी दिन मैडी डिसाइड करती है कि उसके सामने अब किसी को भी टीज नहीं होना पड़ेगा, ठीक है, और वो किसी को भी अपने सामने टीज नहीं होने देगी, उसके अगेंस्ट खड़ी होगी. दैट वीकेंड पैगी एंड मैडी डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू वेंडा, ओके. उस वीकेंड पैडी और मैडी ने डिसाइड किया कि वो वेंडा को एक लेटर लिखेंगे. दैट वॉज ओरिजिनली मीट टू बी अपोलोजेस्टिक, बट दे एंडेड अप राइटिंग फ्रेंडली नोट आस्किंग हर हाउ डिड शी लाइक द न्यू प्लेस, ओके. सो वेंडा पेट्रोंस्की को वो लेटर लिखती हैं और बहुत ही फ्रेंडली नोट के साथ लिखती है, ठीक है, और जिसमें वो अपॉलॉजी चाहती थी वेंडा पेट्रोंस्की की तरफ से, ठीक है, और उसमें वो लिखती है बहुत ही फ्रेंडली वे में
कि वो उनको नई सिटी कैसी लगी, ठीक है, और वहाँ पे नए टीचर कैसे लगे. ओके. Weeks passed by and there was no reply until one day near Christmas Miss Mason announces that she heard from Vanda. Okay, so उन्होंने जो लेटर पोस्ट किया होता है वो वॉगिन्स हाइट के एड्रेस पे पोस्ट किया होता है, ठीक है. वो वेट करती है, डे पास हो जाते हैं, वीक पास हो जाते हैं, और उसके बाद जब कोई भी रिप्लाई नहीं आता है तो एक दिन नियर क्रिसमस मिस मैसन अनाउंस करती है कि उन्होंने वेंडा की तरफ से कुछ सुना है. इन दैट लेटर वेंडा ने एक लेटर भेजा था. इन दैट लेटर वेंडा रोट she misses everyone and conveys her intention of gifting one dress each to Maddie and Peggy because she has a whole new lot of 100 dresses lined up in her new house. Okay? पेट्रोस्की ने लिखा था कि वो सभी को मिस करती है, ठीक है, और वो ये भी लिखती है कि उसकी विश है कि वो पैगी को और मैडी को एक एक ड्रेस गिफ्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि उसने दोबारा से 100 ड्रेसेस बना दिए और सभी की सभी ड्रेस उसके घर में क्लोजेट में लाइंड अप है. बोथ ऑफ देम वर हैप्पी टू रिसीव इट एंड लेटर रियलाइज दैट इट वाज देयर फेसेस शी हैड ड्रॉन अलोंग विद द ड्रेसेस. दोनों ही बहुत खुश हुई जब वो उन ड्रेसेस को उन्होंने रिसीव किया, ठीक है, और दोनों ने रियलाइज़ किया कि उन दोनों के फेस उनकी ड्रेसेस पे बनाए गए थे. दस दे बोथ कंक्लूडेड दैट वेंडा डिड लाइक देम. इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि वेंडा अभी भी उनको लाइक करती थी. दिस लेसन एंड्स हियर. ओके, so that's all for this session. I hope you all have understood this lesson very well. Thank you. See you soon in my next video. Till then, bye. Take care.